नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, ये गाना आपने जरूर सुना होगा, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस गाने के बोल थोड़े से बदल दिए हैं। उनके मुताबिक अब ये गाना होगा ऐसा होना चाहिए, ना करते ट्विटर को हम खरीद बैठे। जी हाँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। लेकिन एलन मस्क मालिक बनने के बाद ट्विटर के कई कर्मचारियों के लिए शामत आ गई है, जिसमें से ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगल शामिल हैं। इन दोनों को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी हेडक्वार्टर से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आइए बताते हैं क्या है ये पूरी खबर। एलन मस्क ने इसी साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर $54.2 प्रति शेयर के रेट से 44 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया था। ये डील इतनी भी आसान नहीं थी। डील पूरी होने के बीच कई अड़चने आई। कभी स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से उन्होंने इस डील को होल्ड पर रख दिया, तो कभी 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला तक कर लिया। हालांकि डील तोड़ने के खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख लिया, लेकिन फिर अक्टूबर महीने में शुरुआत में मस्क ने अपना रुख फिर बदल दिया और डील को पूरे करने के लिए वो तैयार हो गए। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। खैर, अब ये डील सही हुई या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले ये डील जिनके लिए बर्बादी लेकर आई है, उसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकाल दिया गया? समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल और लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजया गाडे को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि वो बयानबाजी भी थी जो पराग अग्रवाल ने मस्क के खिलाफ करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद पराग अग्रवाल ने कई ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से दोनों के बीच तनातनी साफ देखने को मिली। बता दें, पराग अग्रवाल ने डील की घोषणा के तुरंत बाद कर्मचारियों से टाउन हॉल में कहा था, कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में है, पता नहीं ये किस दिशा में जाएगी। पराग अग्रवाल के इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि अब उन्हें ट्विटर से निकाल दिया जाएगा, जो कि सच साबित हुआ। आपको बता दें, पराग अग्रवाल बीते साल दिसंबर में यानी कि 2021 में ही ट्विटर के सीईओ बने थे। अग्रवाल ने करीब 10 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ट्विटर को ज्वाइन किया था और 2017 में वो कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने थे। इसके बाद जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया था। लेकिन उनके सीईओ बनते ही एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने का प्रस्ताव दे दिया और फिर ये बवाल शुरू हो गया। एक साल के अंदर ही पराग अग्रवाल की कंपनी से छुट्टी भी हो गई। सूत्रों के मुताबिक जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई, तब अग्रवाल और सेगल दफ्तर में मौजूद थे। इसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर ट्विटर, एलन मस्क या फिर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पिछले दिनों खबर यह भी आई थी कि एलन मस्क की ट्विटर में एंट्री के बाद कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, जिसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा था कि मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी के 75% यानी कि 75% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकते हैं। सवाल तो ये भी आपके जहन में जरूर होगा कि आखिर एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा क्यों? इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था। उन्होंने कहा था, मैंने ट्विटर क्यों खरीदा, इसे लेकर लगातार कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर गलत साबित हुई। मस्क ने खुलासा करते हुए लिखा, उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा ताकि हमारी आने वाली सभ्यता के पास एक कॉमन डिजिटल स्पेस हो, जहां हर तरह की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। एलन मस्क ने लिखा था, ट्विटर के साथ डील पैसा कमाने के लिए नहीं की है, बल्कि मैंने यह सौदा मानवता के लिए किया है, जो मुझे बहुत प्यारी है। तो इसी के साथ ट्विटर डील कंप्लीट होते हुए अब बहुत जल्द ट्विटर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।